सवाल ये नहीं कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, कि सवाल ये नहीं कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, सवाल ये है कि मैं मेहनत कितना करूंगा। मेरे दोस्त, अगर आप मेहनत करने पर उतर जाओगे तो आप सफलता के बहुत करीब आ जाओगे और आप सफल भी जल्दी हो जाओगे। मेरे दोस्त, हम लोग मेहनत पे विश्वास करते हैं। अगर जितना खतरनाक मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे, उतना हमारा ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। मेरे दोस्त, हम लोग चल रहे थे पब्लिक स्पीकिंग के सीरीज पे और मैंने बताया था कि मैं अंग्रेजी से शुरू कर रहा हूँ, अंग्रेजी बोलने से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूँ और यहाँ से हम लोग बड़े बड़े वर्ड का उच्चारण करना सीख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बड़े बड़े वर्ड का उच्चारण करेंगे, उसके बाद मॉडल पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, ये सारा चीज पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बड़े बड़े वर्ड का उच्चारण करना सीख रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। अगर आप सच में मेरे साथ सीखना चाहते हो तो आ जाइए और आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप इसको बोलोगे, किस तरह से पढ़ोगे और किस तरह से प्रैक्टिस करोगे। मेरे दोस्त, अगर पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो तो आपको बोलना पड़ेगा। सबसे बड़ा चीज ये है कि सर आपको बोलना पड़ेगा और बोलने का आदत तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। विदाउट प्रैक्टिस आप परफेक्शन की तरफ नहीं जा सकते हो, इसीलिए आपको बोलना पड़ेगा सर, इसीलिए आपको समझना होगा, इसीलिए आपको जानना होगा और लगातार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आईने के सामने में खड़े होकर के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैमरे के सामने में खड़े होकर के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप परफेक्शन की तरफ जाओगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सर नहीं बोल पाओगे, स्टेज पे जाने में बहुत डर लगेगा। लेकिन अगर आप अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको स्टेज पे जाने में कोई डर नहीं लगेगा और आप स्टेज पे जाओगे और सारे ऑडियंस को अपने ओर आकर्षित कर लोगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। और आज जो हमारा वर्ड है, बस 2, 4, 8, 10 वर्ड में लेकर के आऊंगा रोजाना और आपको बताऊंगा कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, बोर्ड पे जो वर्ड है वो थोड़ा छोटा छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा बड़ा वर्ड है, ठीक है। और इस वर्ड को बार बार बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये सारा चीज आपको बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ड आपको बार बार बोलने होंगे मेरे दोस्त। क्योंकि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करने जाओगे, किसी को सिखाने जाओगे, किसी को बताने जाओगे, तो ये सब वर्ड लेकर के आया हूं। ये वो वर्ड है जो आपको बार बार बोलना पड़ेगा, स्टेज पे जाकर के बार बार बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए इस सब वर्ड का प्रैक्टिस जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, इसको कहते हैं कमिटमेंट। इसको क्या पढ़िएगा? कमिटमेंट कहेंगे। कमिटमेंट का मतलब होता है समर्पण। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? समर्पण, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? कमिटमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, इसको क्या बोलेंगे? सेल्फ रिस्पेक्ट। आप आईने के सामने में खड़े हो जाएंगे या फिर क्या बोलते हैं, आप कैमरा ओपन करेंगे और उसके सामने में खड़े हो जाएंगे और जिस तरह से मैं प्रैक्टिस करता हूं उस तरह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे करोगे? कमिटमेंट, 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 कमिटमेंट। उसके बाद फिर बोलोगे सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, कमिटमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, कमिटमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, कमिटमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। आगे देखिए, माइंडफुलनेस, 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 माइंडफुलनेस। आप सीधे बोलिए सर, कमिटमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, कमिटमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस। ओके, दृढ़ निश्चय कर लिया कि भैया सीखूंगा तो सीखूंगा, पब्लिक स्पीकिंग सीखूंगा मतलब सीखूंगा, मैं बोलूंगा मतलब बोलूंगा, मैं चलूंगा मतलब चलूंगा। वही बोलते हैं इसको कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब समर्पित कर देना, किसी एक चीज के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। अगर किसी एक चीज के प्रति आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो आप खतरनाक मतलब स्पीकर बनोगे। और जब बोलना शुरू करोगे तो लोग आपको सुनना शुरू करेगा। कब? जब आप कमिटमेंट कर दोगे, क्या? डिटर्मिनेशन के साथ कि भैया मैं बनेगा तो बनेगा। ओके, इस तरह से। उसके बाद है माइंडसेट। माइंडसेट सबसे बड़ा खेल होता है माइंडसेट का। माइंडसेट अगर आपके पास बढ़िया है तो आप बेहतर तरीका से क्या कर सकते हैं? कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक पर्पस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्पस रहेगा तभी आप कोई चीज को सीख पाओगे मेरे दोस्त। अगर पर्पस नहीं है, पर्पस है कि मुझे अच्छा स्पीकर बनना है, अगर आपको पर्पस नहीं है, आप पर्पस लेस हो, तो आप नहीं बन पाओगे। इसीलिए माइंडसेट तैयार जरूर कीजिएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे दोस्त। और जितना बड़ा प्रैक्टिस करोगे, जितने
धार में जितने धार को पिजाओगे ना, कहते हैं ना कि जितने धार को पिजाएंगे उतना ही ये तेज होता जाएगा, और जितना ये तेज होता जाएगा वो उतना ही चीज़ों को जल्दी काट पाएगा। अब्राहम लिंकन कहते थे कि अगर मुझे 6 घंटा दिया गया किसी पेड़ को काटने के लिए, तो मैं 4 घंटे तक वो कुल्हाड़ी को तेज करूंगा जिससे मैं पेड़ काटूंगा। इसीलिए मेरे दोस्त, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बोरियत भी बहुत ज्यादा होगा, तो आपको घबराना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है।